से अपना ओवर कॉन्फिडेंस कहेंगे या क्या कहेंगे? ये ओवर कॉन्फिडेंस ही था जो डुबा दिया। तो आप हाँ सर, जैसे कि पहले 4 अटेम्प्ट मेरा प्री नहीं निकला था। पहले 3 अटेम्प्ट में जीएस फेल, चौथे वाले में 2023 में सीचे फेल हो गया। अच्छा। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, यूपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है, कैंडिडेट बाहर निकल के आए हैं। सर, आपका शुभ नाम क्या है? वरुण सर बाहर निकल के आए हैं, जिन्होंने काफ़ी बेहतरीन अभी जो भी इंटरव्यू अंदर हुआ है वो सारी चीज़ें आपसे लोग साथ में डिस्कस करेंगे। सर, बहुत ही कीमती समय आपने हमारे चैनल के लिए दिया है, उसके लिए बहुत ढेर सारा धन्यवाद और बहुत उसके लिए बहुत ढेर सारी बधाई व शुभकामनाएं भी। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल पर आ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती विभाग की तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट हो, साथ ही में से टॉपर मोटिवेशन वीडियो आप लोगों से मिस ना होने पाए। देख लो कई बार कैमरे की तरफ भी इस तरह से करना शुरू करें। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी के इंटरव्यूज चल रहे हैं और सर अपना इंटरव्यू देकर के आए हैं, तो सर का एक्सपीरियंस जानेंगे। इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा, सर की स्ट्रेटजी वगैरह कैसी थी और किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद सर। सर, अपना थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आपका नाम, एजुकेशनल बैकग्राउंड वगैरह। मेरा नाम वरुण कुमार है जी। मैंने बीए किया है और अभी मैं एमए परस्यू कर रहा हूँ तिगनू से। ओके ओके मैं मथुरा जिले से हूँ। जी। ओके सर, ये आपका अटेम्प्ट कौन सा है और मीडियम एंड इंटरव्यू कौन सा है? मेरा 5वां अटेम्प्ट है जी। और पहला मेंस है, पहला पहला इंटरव्यू इंटरव्यू है। और हिंदी। ओके ओके सर, तो मैं जानना चाहूँगा कि जब आप इंटरव्यू पैनल के सामने पहुँचते हैं, वहाँ का माहौल क्या था और किस सवाल से आपके इंटरव्यू की शुरुआत हुई? मेरा संजय वर्मा सर का बोर्ड था। पहला यही क्वेश्चन उन्होंने मथुरा जिले से ही पूछा जी। कि अगर आपका कोई दोस्त बाहर से आता है तो आप उसको कहाँ घुमाएंगे, पूरा मतलब उसकी दिनचर्या कैसे रहेगी पूरा इलाबोरेट करके बताएंगे। ओके तो ओके वही क्वेश्चन था। उसके बाद शेयर बाजार से क्वेश्चन था। हाँ। मेरा एग्रीकल्चर से क्वेश्चन था, डेयरी फार्मिंग से था, एनवायरनमेंट से क्वेश्चन पूछे थे। ओके, शेयर बाजार से किस तरह का सवाल था? कि शेयर बाजार में जो हमारा जो शेयर बाजार है वो कैसे मतलब गिर रहा है, मतलब कैसे रिस्क उसकी ज़्यादा है, उस सब को लेके 2-3 कारण पूछे थे। अच्छा अच्छा, इस सब के अलावा हॉबीज वगैरह से कोई सवाल आपको याद आ रहा हो? आपके ऑप्शनल से कोई सवाल था? हाँ, ऑप्शनल से 1-2 सवाल पूछे थे, जैसे कि इतिहास के बारे में ही पूछा था कि हम लोग इतिहास से ये सीखे कि हमने कुछ नहीं सीखा। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा। एक महत्वपूर्ण सूचना, जो भी छात्र यूपीपीएससी 2025 व 2026 को टारगेट कर रहे हैं और साथ ही में 71वीं बीपीएससी को टारगेट कर रहे हैं, आपको बता दें कि सिविल सर्विस के डे पे आपके सिविल सर्विस एस्पिरेंट के लिए पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला और यूपीपीएससी वाला लेकर के आया है आपके लिए बेहतरीन डिस्काउंट, जो कि बीपीएससी के ऑफर पे आप सभी लोगों को 79% ऑफ मिल रहा है और यूपीपीएससी पे आप सभी लोगों को 89% तक का ऑफ मिल रहा है। पीडब्ल्यू बीपीएससी एंड यूपीपीएससी वाला आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया है नया बैचेस। 71वीं बीपीएससी और यूपीपीएससी 2025-26 के बैचेस पे आप सभी लोगों को प्राप्त होगा लाइव क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर, डेली मेंस प्रैक्टिस, क्लास नोट्स, फुल लेंथ टेस्ट, पीवाईक्यू एनालिसिस और भी बहुत कुछ, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। आपको बता दें कि एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए हमारा कूपन कोड जो कि स्क्रीन पे भी दिख रहा है UDN 500 हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, आप यूज करेंगे तो आपको इन बैचेस पे भी मिलेगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट। जो बैचेस हैं इनके आइए हम डिस्कस करते हैं कौन कौन सा बैचेस चल रहा है यूपीपीएससी में। सर्व सक्षम 2.0 यूपीपीएससी 2025 इंग्लिश माध्यम में, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में, जो कि प्राइस है 4499 रुपए में। सर्वप्रथम यूपीपीएससी 2025 हिंदी फाउंडेशन बैच जो कि है 4499 रुपए में। यूपीपीएससी सक्षम 2026 इंग्लिश फाउंडेशन यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में 4499 रुपए में। यूपीपीएससी प्रथम 2026 फाउंडेशन बैच है, हिंदी में है 4499 रुपए में। आक्रोश फास्ट ट्रैक है यूपीपीएससी 2025 प्रीलिम्स बैच है, इंग्लिश में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में 1499 रुपए में। ऊर्जा फास्ट ट्रैक यूपीपीएससी 2025 प्रीलिम्स बैच है जो कि हिंदी में है 1499 रुपए में। अब बात करते हैं 71वीं बीपीएससी जो टारगेट कर रहे हैं उन सभी छात्रों के लिए सर्व सक्षम 71वीं बीपीएससी फाउंडेशन इंग्लिश बैच जो कि है 4499 रुपए में। सर्वप्रथम 71वीं बीपीएससी फाउंडेशन हिंदी बैच है जो कि 4499 रुपए में। यूनिटी 71वीं बीपीएससी इंटीग्रेटेड बैच इंग्लिश माध्यम यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में है 3499 रुपए में। यशवी 71वीं बीपीएससी एकीकृत बैच हिंदी में चल रहा है जो कि 3499 रुपए में है। वार्षिकी ईयरली करंट अफेयर प्रोग्राम बैच है इनका, बाइलिंगुअल है, जो कि 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए है 899 रुपए में। आक्रोश 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स बैच इंग्लिश माध्यम में है जो कि 1499 रुपए में। ऊर्जा 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स बैच हिंदी में है जो कि 1499 रुपए में। ये बैचेस आप सभी लोगों को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा है। इस लाभ को अपने हाथ से जाने मत दीजिए। जो भी कोर्स के लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। धन्यवाद। हाँ। और मेरा तो हॉबी क्रिकेट था, उससे कुछ नहीं पूछा है, बस हिस्ट्री से एक ही क्वेश्चन पूछा। अच्छा, तो मतलब आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है? जी। ओके। एंड सर, इस सब के अलावा और मैं थोड़ा सा और भी बात करूँ आपके इंटरव्यूज के बारे में ही, कोई ऐसा सवाल जो सिचुएशन बेस्ड कोई सवाल हो या फिर कोई ऐसा सवाल जिसमें आपको सॉरी बोलना पड़ा हो?
सॉरी किसी के सवाल में नहीं बोलना पड़ा जी। वही एक शेयर बाजार वाला क्वेश्चन था, उसमें 3 पॉइंट पूछे थे, मतलब मैं 2 ही बता पाया, बस एक वही था, बाकी कहीं सॉरी नहीं बोला। अच्छा, सिचुएशन बेस्ड कोई सवाल नहीं था। सिचुएशन बेस्ड वही था कि मथुरा में अगर आप वही बस है। बस वही है क्वेश्चन। अच्छा अच्छा, ओके सर। तो आपके 4 अटेम्प्ट हैं, आप 4 अटेम्प्ट, ये आपका 5वां अटेम्प्ट है। तो आपकी पिछले अटेम्प्ट्स में क्या कुछ ऐसी मेजर मिस्टेक्स या किस चीज़ की कमी रही थी, कहाँ पर कमी रही थी मेनली, जिसकी वजह से आप क्रैक नहीं कर पाए, इंटरव्यू तक नहीं पहुँच पाए, और इस बार आपने क्या कुछ बदलाव किए अपनी स्ट्रेटजी वगैरह में? हाँ सर, जैसे कि पहले 4 अटेम्प्ट मेरा प्री नहीं निकला था, पहले 3 अटेम्प्ट में जीएस फेल, चौथे वाले में 2023 में सीसेट फेल हो गया। अच्छा। इस बार निकला तो सर मैं ठीक से मैं मेनली यूपी पीसीएस के 4 या 5 मेंस दे चुका हूँ, तो वहाँ से मुझे मेंस का आइडिया था, मतलब अंदाजा कि था कैसे करना है, क्या करना है, बाकी अब इंटरव्यू लेने आई गया। जी जी जी। अच्छा सर, आप कह रहे हैं कि सीसेट नहीं हुआ आपका पिछली बार, तो क्या वजह थी सीसेट, किस वजह से नहीं हुआ, कहाँ पर कमी रहेगी, क्या तैयारी नहीं करी थी, या उसको एज एक सब्जेक्ट नहीं लिया, या कुछ और मिस्टेक्स रही थी? सर 2023 में पहली बार तो सीसेट का पेपर बहुत हार्ड ऑब्वियसली हाँ, सबसे मुझे लगता है अब तक का सबसे ज्यादा टफ वही बताया जा रहा था। सर दूसरा मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था, यूपीपीसीएस का 14 दिन पहले एग्जाम हुआ था मेरा, अच्छा। उसमें 80-80 क्वेश्चन सीसेट में सही हो गए थे, तो मुझे लगा पढ़ने की क्या जरूरत है, ऐसे ही चला गया तो 2 नंबर से फेल हो गया, 64 नंबर आया था। क्या कहेंगे इसे, अपना ओवर कॉन्फिडेंस कहेंगे या क्या कहेंगे? ये ओवर कॉन्फिडेंस ही था जो डुबा दिया। तो आप उन बच्चों को क्या कहना चाहिए जिनका जो ह्यूमैनिटी के हैं स्टूडेंट, लेकिन सीसेट को उतना मतलब लाइटली लेते हैं, उतना सीरियसली नहीं लेते, एज एक सब्जेक्ट नहीं लेते, कहाँ से किस तरह से तैयारी करें, कैसे लें सीसेट को? मुझे लगता है सबसे जो रिलायबल सोर्स है वो है पीवाईक्यू। अच्छा। आप 2011 से लेके 2024 2024 तक के सारे पीवाईक्यू लगाइए ठीक से, जो कॉम्प्रिहेंशन है उसको ठीक से कीजिए, और जो अलग से 2-4 जो टेस्ट सीरीज आप कहीं से लगा सकते हैं, बहुत है, अगर ठीक से किया तो हो जाएगा। ओके सर, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स क्या लगता है कहाँ पर मिस्टेक्स करते हैं? रिजल्ट चूंकि हिंदी मीडियम का गिरता जा रहा है, किस तरह से उठाया जाएगा, किस तरह से क्या किया जाए हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को? मुझे लगता है कि जो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को मेंस के लेवल पे इंग्लिश वाला जो कंटेंट है उसकी तरफ जरूर देखना चाहिए। अच्छा, मतलब तैयारी के दौरान इंग्लिश कंटेंट को पढ़ना चाहिए। बहुत, मैं देखा हूँ हिंदी वाला भी और इंग्लिश वाले बहुत अंतर है। इंग्लिश वाले कंटेंट को अगर इंग्लिश वैसे भी क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है, तो अगर इंग्लिश वाले कंटेंट से अगर इनपुट निकाल के अगर लिख पाए तो बहुत अच्छा कर सकते हैं हिंदी मीडियम वाले। अच्छा अच्छा, और क्या कहेंगे स्ट्रेटजी की अगर थोड़ी सी और बात करें तो जीएस की स्ट्रेटजी, जो बाकी स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं, करंट अफेयर के और सब्जेक्ट्स हैं, मतलब करंट अफेयर है, क्या रणनीति बनानी चाहिए? मुझे लगता है जो करंट अफेयर्स है उसको आप डेली कर सकते हैं। अच्छा, डेली बहुत सारे न्यूज़पेपर से? न्यूज़पेपर से 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा। अगर आप अपने सारे नोट्स साथ में रखिए, जो इम्पोर्टेंट डेली का न्यूज़ उसको अपने नोट्स में लिखिए, बस जब आप उसको रिवाइज करेंगे आपका करंट अफेयर साथ के साथ रिवाइज होता है। ये मुझे बेस्ट तरीका लगता है, मैं यही अपनाता हूँ। मेंस में फायदा मिलेगा इसका? मेंस के और प्री में हर जगह इसको फायदा मिलेगा। अच्छा, ओके। और नोट्स वगैरह जैसे आप कह रहे हैं, कहाँ से बनाने चाहिए नोट्स? क्या स्टैंडर्ड बुक से बनाने चाहिए, एनसीईआरटी से बनाने चाहिए, किसी ऑनलाइन सोर्स से बनाने चाहिए, या कोई और आपकी कोई रणनीति थी नोट्स वगैरह बनाने की? मेरा ये होता है कि मुझे जहाँ से भी अच्छा कंटेंट मिल जाता है, मैं अखबार में पढ़ता हूँ, सारे कोचिंग के नोट्स भी देखता हूँ, सारी किताब भी देखता हूँ, जहाँ से मुझे अच्छा मिल जाता है, मेरे पहले से बने हुए ट्रेडिशनल नोट्स है उसमें ऐड ऑन कर लेता हूँ। ओके, बस मैं अपने वही नोट्स पढ़ता हूँ मेंस के टाइम पर, और कुछ नहीं करता। तो मतलब 2-3 सोर्सेज को साथ लेकर के तब बनाने चाहिए? हाँ, जितना आपको मिल जाए, जितना अच्छा पॉइंट आपको मिलेगा मेंस में, उतना ही अच्छा गुणवत्ता आएगी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो आपको जो पॉइंट जहाँ से अच्छा मिले उसको ऐड ऑन कर दें आपने उस नोट्स में। अपने नोट्स में इतना अच्छा बनाइए कि आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत न पड़े। ठीक ठीक, बस उसी को लिख देंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके ओके, अच्छा ठीक है। ये तो बातें रही सर इस चीज़ की। अब मुझे थोड़ा सा आपकी मेंस की आंसर राइटिंग के बारे में बताइए। इस बार आपने किस तरह से आंसर राइटिंग करी थी, क्या अप्रोच आपकी रही थी? आंसर में ऐसा क्या आपने डाला जिससे आपको नंबर बढ़िया मिले एक स्टूडेंट को? क्या कुछ उसमें अलग करना चाहिए? हाँ, इसमें बताना चाहूँगा कि मैं पहला तो मैं इसमें पॉइंट वाइज लिखिए। ओके। दूसरा जो मैं इस बार जो सबसे अलग किया, बेस्ट प्रैक्टिसेस, जैसे कि कहीं पे जैसे कि मान लीजिए डेयरी का कोई क्वेश्चन है, तो जैसे अमूल है, या कहीं बहुत सारी जगह पे कुछ हो रहा है, तो उस सब के एग्जांपल्स जो बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं, पॉइंट के साथ उनको लिखिए। अच्छा अच्छा, उससे जो करंट के एग्जांपल्स हैं उसको लिखिए, आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। मैं यही किया हूँ इस बार। ओके। पूरा न्यूज़पेपर देखता था, कोई अच्छी पॉइंट हो रहा है, जैसे कहीं पे कोई लाइब्रेरी बनाया है, उसको जहाँ मुझे ऐसे में लिखना है, तो मैं सब अपने नोट्स में लिखता था, बस वही रिवाइज करता था, वही जाके बेंच पे लिखा। डायग्राम वगैरह डालते थे उसमें? जी, जो
वेन डायग्राम, हाँ। जहाँ पे मौका मिलता है हाँ हाँ मैं पहले से बना के रखा हुआ था अपना। ओके अगर ये क्वेश्चन आएगा तो मैं मतलब उसको बनाऊंगा। और कई सारे क्वेश्चन मिल भी गए जो मैंने बनाए भी। अच्छा सर, एक और चीज बच्चों के दिमाग में ये डाउट रहता है, क्योंकि कई बार मैपिंग ज्योग्राफी में मैपिंग वगैरह करनी पड़ती है, तो उनको मैप बहुत अच्छा बनाना नहीं आता है, तो क्या एक रफली मैप चल जाएगा उनको दिखाने के लिए, या बढ़िया एकदम अच्छा मैप ही बनाना पड़ेगा वहाँ पर? मुझे लगता है थोड़ा इंडिया का हाँ और मैप बनाना इतना मुश्किल काम नहीं है। हाँ अगर आप 10-15 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आ तो जाएगा बहुत अच्छा आ जाएगा। हाँ और ज्यादा मतलब बिल्कुल एक्यूरेट नहीं बनाना है, लेकिन ऐसा भी नहीं लगे कि बांग्लादेश का नक्शा हो जाए। ठीक है। बस ये है कि प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके सर, कोचिंग वगैरह का क्या सीन है? क्या कहेंगे, कोचिंग वगैरह लेनी चाहिए, सेल्फ स्टडी करना चाहिए? और अगर सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं तो क्या कोचिंग के मटेरियल वगैरह को उन सबको प्रेफर किया जा सकता है हिंदी मीडियम में? मुझे लगता है कि अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा है और आप कर सकते हैं ऑनलाइन इधर उधर से देख के, तो कोचिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन जो जिसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, जो गांव से आया है, उस सब के लिए कोचिंग बहुत फायदेमंद है। अच्छा, तो मैं ओवरऑल अगर बच्चों को थोड़ा सा बताना चाहूँ आपके जरिए कि आप ये कहना चाह रहे हैं, और आपके इस पूरी जो बातचीत हुई है इससे मैं यहाँ तक पहुँचाऊँ कि आप ये कह रहे हैं कि अगर हिंदी मीडियम में क्लियर करना मतलब क्रैक करना यूपीएससी, तो उसको इंग्लिश के साथ में इंग्लिश कंटेंट को पढ़ना पड़ेगा, साथ में अलग अलग रिसोर्सेज से, ऑनलाइन रिसोर्सेज से, उन सब से करना पड़ेगा, और एक वैसी ही तैयारी करनी पड़ेगी जैसे इंग्लिश वाले स्टूडेंट करते हैं। जी हाँ, जैसे कि मैंने बहुत सारे मेरे दोस्त इंग्लिश मीडियम के, मैंने हाँ। देखा है कि वो इतना अच्छा नोट्स बनाते हैं। जी जी बिल्कुल। उनका जो नोट्स है ट्रेडिशनल भी होता है, उसी में करंट अफेयर्स भी होता है, उनको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती, बहुत कम पेज में वो आखिरी में रिवाइज कर लेते हैं। हाँ हिंदी मीडियम वाले इतना मोटा नोट्स रखते हैं, उसी को पढ़ते रहते हैं, ना उसमें करंट जोड़ पाते हैं। करंट वाला अपना बनाएंगे भी तो अलग बनाएंगे। जी बिल्कुल। इसको अगर एक जगह कर पाए तो बहुत अच्छा काम कर सकते जी सर, आप जो कह रहे हैं ये मैंने मेंस में देखा था, मेंस वाले स्टूडेंट से बहुत सारे ने यही बताया था कि अब हमें फील हो रहा है कि हमने जो नोट्स बनाए थे उनका फायदा मिल रहा है, वहाँ पर रिवीजन करने जो बीच का टाइम मिलता है, तो 1-2 घंटे का, उसमें रिवाइज अच्छे से किया जा सकता है। यूपीपीसीएस में मैं पहले 2 बार मेंस दिया, मैं भी यही गलती किया। अच्छा। मेरे पास नोट्स नहीं होता था, हाँ इतनी मोटी कॉपी होती थी, मैं लेके जाता था, मैं रिवाइज ही रिवाइज नहीं नहीं कर कर पाता था, मैं पलट भी नहीं पाता था। उसके बाद मैंने शॉर्ट जो नोट्स है उसको हाँ। छोटा किया, कंसाइज किया और बहुत बेहतर किया। ठीक ठीक। उसके बाद मैं उसको अपने पूरे मेंस की प्रिपरेशन में वही पढ़ा, तो मुझे इतनी बार याद हो गया, मुझे ये याद था कि मेरे नोट्स के किस साइड में क्या लिखा हुआ है। ओके ओके, लास्ट में क्या मैसेज रहेगा आपका स्टूडेंट्स के लिए जो 2025 में बैठना चाह रहे हैं, आगे बैठना चाह रहे हैं, तैयारी करने की शुरुआत करना चाह रहे हैं? पहला सीसेट को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है जी। उसको डेली 2 घंटा दीजिए, रात को दीजिए, क्योंकि मैथ ऐसा चीज है अगर आप बनाते हैं जब तक बनता रहेगा लगेगा कि यार एक और जहाँ पर नहीं बनेगा लोग बंद करके सो जाएंगे। इसलिए मैथ को डेली बनाइए, रीजनिंग को डेली बनाइए, जीएस में करंट अफेयर्स पे कम ध्यान दीजिए। जब आखिरी का 1 या 2 महीना बचे तब उस पर जब कर सकते हैं, पहले अपना ट्रेडिशनल जो सब्जेक्ट्स हैं उसको ठीक से, जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, जो कॉन्सेप्चुअल रिलेट किया वो होनी चाहिए। ओके ओके सर, उम्मीद करेंगे कि आपका इस बार फाइनल सिलेक्शन हो जाए, ये जो अटेम्प्ट आपका फाइनल हो, आपकी डिजायर रैंक के साथ में, और फाइनलिस्ट में आपका नाम आए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।